हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं गांव आ गई हूँ और आपको पता होगा घर पे कितना काम होता। और मेरे इधर क्या था, पूजा भी थी, अखंड रामायण था, तो उसमें काफ़ी व्यस्त थी और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो किसी का मुझे एक दिन कमेंट आया था कि मैम आप अपना टाइम टेबल बता दीजिए कि हम कैसे पढ़ें, अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारा रूटीन होना चाहिए, कि हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे और क्या कब पढ़ना है। तो जिसके पास जैसे टाइम होता है उसको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती है, उसके पास दोपहर में टाइम मिलता है और रात में टाइम मिलता है, तो उसका टाइम टेबल उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जो बाहर है, इलाहाबाद बनारस है, उसके पास भरपूर टाइम होता है, वो अपना टाइम टेबल अपने जैसे उसको कोचिंग नहीं जाना है, ऑफलाइन नहीं जाना है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकता है। और ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना के रख लो, पढ़ना नहीं है बस चिपका लो, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक को कवर करना है। और जैसे मेरा क्या टाइम टेबल था कि मैं जब घर पे रहती थी तब तो दोपहर और रात में टाइम मिलता था तो मैं पढ़ती थी। लेकिन जब मैं इलाहाबाद गई तो मैंने क्या किया कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाती थी, 10 बजे के बाद मैं पढ़ती थी, 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ती थी, फिर 2 से 3 खाना होता था और इसके बाद क्या होता था, 4 से 5 मैं 1 घंटे सोती थी। इसके बाद क्या करती थी, 5 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती थी और 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। 10 बजे के बाद फिर से खाना बनता था, खाना पीना खा के 11 बजे तक ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती थी। 12 बजे तक फिर जाके हम रात में पढ़ते थे। जब तक नींद नहीं आती थी तब तक हम पढ़ते ही रहते थे। आप लोगों को भी वही करना है। हमें जब भी अच्छा लगे, जब भी हमें याद हो तब आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सुबह में पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जब याद होता है, जब अच्छा लगता है तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आपको आदिकाल पढ़ना है तो आप आदिकाल के टॉपिक पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल से चाहे पढ़ें चाहे पांडे से पढ़ें, उसको पढ़ के आप दोपहर में पढ़ें तो शाम को उसका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें और उसका सोते समय क्या है रिकॉल करें, याद करें कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था आदिकाल में या भक्ति काल में, जो भी टॉपिक है। तो आप लोग दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए और जैसे मैं फ्री होती हूँ फिर से कंटिन्यू करूँगी। और जिस तरह का हमारा पढ़ाने का तरीका है वो ट्रिक के माध्यम से फिर से आप लोगों के सामने वो अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगी। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, लगे रहिए, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कहते हैं ना, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सजी आधियाँ लोरियाँ सुनाती हैं, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सजी आधियाँ लोरियाँ सुनाती हैं, जो लाछा गृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो आप लोग लाछा गृह में जलिए, तपिए, खुद को तपाइए और फिर एक दिन जाके आप सूरज की तरह चमकोगे, निखर के आओगे। और मस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।